गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेंटेंसेस की ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज काव्य खंड से चैप्टर 12 कैदी और कोकिला पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी बहुत ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। देखिए उनके जीवन परिचय एक बार जानेंगे किस प्रकार है। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 में हुआ। उनका जन्म 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। 1968 में उनका देहांत हो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। हिम क्रीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणुलो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं, अर्थात उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा गया है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते हैं। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। देखिए उन्होंने अपनी रचना में कैदी और कोकिला में देखिए ब्रितानी अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती है कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर उन पर अत्याचार किए थे या उनका शोषण किया था, उसी का विश्लेषण करती हुई कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। ये कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहारों और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास हैं। कोकिल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति अपने आक्रोश, अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए कहता है कि ये समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है। वो भी ये देखने लगी है कि ब्रिटिश शासन किस प्रकार भारतीयों पर अत्याचार कर रहा है और ये सभी एक जेल की भांति, मतलब जेल के समान उसमें बंद हैं। इसीलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है, मतलब अर्धरात्रि में चीखने से तात्पर्य है कि वे अपने दुख व्यक्त कर रही है। देखिए, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इसमें कवि बता रहे हैं यहाँ पर कि हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर क्यों घूम रही हो, तुम कारागार के ऊपर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो, तुम मन की कौन सी गहराई बात या कौन सी ऐसी गहरी बात जो तुम्हें अंदर दुख पहुंचा रही है वो कहना चाहती हो।
क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? कि तुम मन की कौन सी गहरी बात है जो कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते रह जाती हो, या बार बार कहते कहते रुक जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, क्या लाती हो, संदेशा किसका? कि तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो, तुम मुझे क्या संदेशा देना चाहती हो, किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? तुम ये प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, क्या आधार है उसका? हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देती नहीं पेट भर खाना, मरने भी देती नहीं तड़प रह जाना। ऊंची काली दीवारों से तात्पर्य है यहाँ पर कि उस जेल की बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। मैं यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ, मतलब बांध लिया गया हूँ। वे अपने दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ जेल की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी बना लिया गया हूँ। यहाँ डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमारों से तात्पर्य है कि रास्ते में जाते लोगों को लूटने वाले जो डाकू होते हैं, राहजन की रास्ते में चलने फिरने वालों को लूटने वाला। कि यहाँ डाकू, चोर, राहजन आदि दुष्प्रवृत्तियों वाले लोगों का भी निवास है। जो बुरे लोग हैं उनका भी निवास है। मुझे उनके मध्य रहने को विवश होना पड़ रहा है, मतलब मुझे उनके बीच में रहना पड़ रहा है, मैं रहना नहीं चाहता हूँ। यहाँ जीवन निर्वाह के लिए पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, मतलब हमारा इतना शोषण हो रहा है कि हमें पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं मिलता। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और यहाँ तो मरने तक की सुविधा नहीं है। ऐसा नरकीय जीवन जीते हैं, लेकिन ऐसा जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। कि ऐसी बुरी स्थिति है, उसमें भी हमें जीना पड़ रहा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, इससे क्या मतलब है? हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा है। हमें कोई कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करने की सुविधा नहीं है, हमें आज़ादी नहीं है अपने ही काम करने की। सरकारी जो गुप्तचर हैं, जो हम पर निगरानी रखे हुए हैं, और सिपाही हमें हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं, हमारा ध्यान देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वह शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। ये शासन नहीं है, यह घोर अन्याय चल रहा है। शासन है यह तम का प्रभाव है गहरा, ये शासन नहीं है, ये अंधकार है। चंद्रमा भी गायब है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अर्थात रोशनी नहीं दे रहा है। चंद्रमा भी गायब है से तात्पर्य क्या है? कि वो भी रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी घनी अंधेरी है, रात भी काली, मतलब रात भी घनी काली है, अर्थात आशा और प्रेरणा के सभी केंद्र समाप्त हो चुके हैं। मतलब अब हमें स्वतंत्रता मिलेगी या हमें आज़ादी मिलेगी, इस आशा के भी हमारे अंदर जो एक उत्साह था वो समाप्त हो चुका है। हे सखी, हे कोयल, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। हे सखी, हे कोयल, इस निराशा के क्षणों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है, तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है। एक बार फिर से सुनेंगे भावार्थ। हे कोयल, तुम कारागार के ऊपर
मंडराकर बार बार क्या गा रही हो? तुम मन की कौन सी गहरी बात हमसे कहना चाहती हो, जिसे बार बार कहते कहते रह जाती हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा लाई हो? तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो? किस प्रकार के भाव मेरे मन में भरना चाहती हो? तुम ये प्रेरणा संदेश किस स्रोत से, किस आधार से लाई हो? हे कोयल, तुम मुझे स्पष्ट रूप में समझाओ। मैं यहाँ कारागार में ऊंची काली दीवारों की गहरी से मतलब है कि मैं यहाँ कारागृह में ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। यहाँ डाकू, चोर, रहजन आदि दुष्प्रवृत्तियों मतलब बुरी प्रवृत्तियों वाले लोग निवास करते हैं। मुझे उनके बीच में विवश होना पड़ता है और अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है, और ऐसा निर्वाह जहाँ पेट भरने के लिए भोजन भी नहीं है और ना ही मरने के लिए कोई सुविधा है। ना तो हम जी ही सकते हैं और ना ही आसानी से मर सकते हैं। ऐसा नरकीय जीवन जीते हुए भी हमें विवश होकर कष्टपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा रहता है। हमें कोई कार्य स्वतंत्रतापूर्वक करने की आज़ादी या सुविधा नहीं है। सरकारी गुप्तचर और सिपाही हमेशा हम पर निगरानी रखते हैं। ये शासन नहीं, घोर अन्याय चल रहा है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य ही है। चारों ओर मानो अंधकार का राज्य ही चल रहा है। चंद्रमा भी गायब हो गया है, जो अपनी रोशनी नहीं दे रहा है। रात भी घनी काली है, अर्थात आशा और प्रेरणा की जो हमारे अंदर एक केंद्र था, वो भी अब समाप्त हो चुका है। हे सखी कोयल, इस निराशा भरे क्षणों में तू क्यों जगकर औरों को जगा रही है? तू भी ऐसे ही सो जा।